हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस आज की वीडियो में डीईसी 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने डीईसी 1 की बुक का पूरा सिलेबस आपको बताया है और एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने बना दिया है, या प्लेलिस्ट में जाकर भी सिलेबस चेक कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम पूरा जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम में अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे रिटर्न करोगे, कैसे आप पॉइंट्स बनाओगे और कैसे आप इंट्रोडक्शन वगैरह लिखोगे, सब कुछ कवर करेंगे। और इसके साथ ही आपका एक 20 नंबर का 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा डीईसी 1 बुक का। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, खेल से आप क्या समझते हैं, खेल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फर्स्ट ब्लॉक है डीईसी 1 में जो बुक है उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में भी आया है। फर्स्टली आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लॉन्ग पे, या फिर आपको कंबाइन करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ही आपको कंबाइन करके पूछा गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इंट्रोडक्शन तो आपको कंपल्सरी लिखना ही है। खेल बच्चों की प्रेरणात्मक या फिर आनंददायी शक्ति है जिससे उन्हें एक प्रकार की कौशल एवं स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। खेल एक जमजात, स्वतंत्र, रचनात्मक या फिर स्फूर्तिदायक, आनंददायक या आत्म प्रेरित किया है जो बच्चे को भावी जीवन के लिए प्रेरित करता है। इसमें जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह पे अपनी इजी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। सिंपल आप वर्डों में मीनिंग सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप लिख सकते हो कि जो खेल की मान के चलो क्रिया होती है वो बच्चों को आनंद देती है और उससे बच्चे का जो विकास है वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे के स्वस्थ विकास या फिर व्यक्तित्व जो कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है में प्राचीन विद्वानों की मान्यता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप ठीक हो, तब आपका जो मन है वो भी स्वस्थ है और आप अच्छा सोचते हो और अच्छा काम करते हो। या फिर जो बच्चा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी सेहत अच्छी है तब ही वो अच्छी तरह से खेलेंगे और पढ़ेंगे, तब उनका जो विकास है वो होगा। इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो कि खेल छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो अपना मान के चलो कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसके साथ उनका जो डेवलपमेंट है उनकी होती है। उसके बाद राइटर्स की डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो। राइटर्स में जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको याद रहे, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन है, खेल का संबंध किसी ऐसे कार्य से है तो सहानुभूति के लिए किया जाता है। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है एल.एन. मन के अनुसार खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल प्रदर्शन है। इसमें आप थोड़े से जो वर्ड्स हैं, इनकी जो डेफिनेशन है उसको इन्वर्टेड कॉमेंट्स लिखोगे और जो भी आपको राइटर की डेफिनेशन मान के चलो अच्छे से याद होती है वो आप रिटर्न कर सकते हो। अभी बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे इन्होंने बोला है विशेषताएं, कि जो खेल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप खेल की विशेषताओं का वर्णन करोगे। मेन आप हाईलाइट पॉइंट लिखोगे, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि बच्चे एवं या बड़ों के खेलों की विशेषताओं में विभिन्नता होती है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अलग खेल होती है, बड़ों के लिए अलग होती है। प्राय सभी बालकों के समूहों में खेल से संबंधित एक ऐसी या फिर जैसी विशेषताएं ही दृष्टिरोचक होती हैं। बच्चों में पाई जाने वाली खेल संबंधित विशेषताएं स्वाभाविक होती है, जैसे यूनिवर्सल बोल सकते हैं, यूनिवर्सल होती हैं। बच्चों में पाई जाने वाली खेल की विशेषताएं हैं। तो ये लाइन लिख के आप इसको मान के चलो थोड़े शॉर्ट वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो उसके बाद जैसे मेन आपका खेल वाला मीनिंग शुरू होता है, क्वेश्चन शुरू होता है विशेषताओं का, तो आपने ये डायग्राम क्रिएट करनी है। सिंपल सी आप डायग्राम क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप अपने जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करोगे, जिस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो आपके मन में एकदम पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसे एक्सप्लेन करना है, तो आपने फटाफट वो
अपने पॉइंट्स यहाँ पे रिटन कर देने हैं, उसके बाद वन बाय वन हम उस जो पॉइंट्स आपने रिटन किए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है जैसे खेल विकास की प्रक्रियाएं, ठीक है, उसके पे करेंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों के खेल में सक्रियता होनी, या फिर उसके बाद बच्चों के खेल में विभिन्नता होनी, या अलग अलग जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा खेल विकास की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ प्ले डेवलपमेंट। मानव विकास की मानव विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी तरह ही बच्चों में के खेल विकास में भी एक निश्चित क्रम, गति एवं दिशा पाई जाती है। एक आयु के बालकों में उस आयु के निम्न निर्धारित खेल के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि देखी जाती है। जैसे कि छोटे बच्चों के जो खेल होते हैं उसके अकॉर्डिंग छोटे बच्चों की भी जिज्ञासा होती है कि वो उस खेल को खेलें, या फिर वो ज़्यादातर वही खेल खेलते हैं जिसमें उनको आनंद आता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों के खेल में सक्रियात्मक होती है, जैसे एक्टिव, लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिवनेस बोल सकते हो इन चिल्ड्रन प्ले, कि जब भी उनको खेलने के लिए बोला जाता है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। छोटे बच्चों के खेलते समय उनमें सक्रियात्मक अधिक पाई जाती है, अर्थात छोटे बालक अपने द्वारा खेले जा रहे व खेलते समय खाना पीना, नहाना व सोना भी भूल जाते हैं। ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि छोटे बच्चे खेल में मगन हो जाते हैं। उसके बाद नंबर आपका 3 है पॉइंट, जिससे कि डिफरेंस है, विभिन्नता है। बच्चों के खेल में विभिन्नता होती है, क्या है, बच्चों के खेलों में अधिकतम विभिन्नता मीनिंग पाई जाती है, या फिर सभी बच्चे विकास के सभी समान अवधारणाओं से होकर गुजरते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। उसकी वजह से जब भी वो बच्चे होते हैं वो खेल खेलते हैं तो सब बच्चों का अलग अलग मनपसंद खेल होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उनकी जो खेल है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। बच्चों के खेल अनौपचारिक होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो चिल्ड्रन प्ले आर इनफॉर्मल। ये देखा गया है कि बच्चों की रुचि बाल अवस्था से संबंधित खेलों की प्रति अधिक होती है, जिससे मन के चलो खेल खेलने या फिर खेलने से प्रति पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। बच्चे द्वारा खेले जाने वाले खेल पूर्ण रूप से स्वाभाविक या फिर अनौपचारिक होते हैं। उसके नंबर आपका पॉइंट 5 है, बच्चों के खेल में यौन उपयुक्तता होती है। यौन उपयुक्तता बच्चों के खेल विकास के महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटे बच्चे खेलते समय खिलौने में यौनिक अंतर कम करते हैं। लड़के या लड़कियां एक ही साथ एक ही प्रकार का खेल खेलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जो कि मिलकर खेलते हैं, किंतु विद्यालय गमन के साथ ही बच्चों में यौन निर्भरता या फिर ज्ञान हो जाता है, जिसके कारण बालक एवं बालिकाओं के खिलौने में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके खिलौनों में भी अंतर आता जाता है, उनके खेल्स में भी अंतर आता जाता है कि वो डिफरेंट खेल खेलते हैं। अंत अपने यौन के औपचारिक खिलौनों के बालक एवं बालिकाओं में खेल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, और अंत यौनिक विभेद के आधार पर बच्चों के खेल का विकास होता है और बच्चों का भी विकास होता है। लास्ट में हम निकालेंगे निष्कर्ष, जिसको आप कंक्लूजन बोल सकते हो, कि पूरा क्वेश्चन आपने रिटर्न करने के बाद लास्ट में आपका क्या अंत निकला है। पहले आपने इंट्रोडक्शन करनी है, फिर आपने जो राइटर की डेफिनेशन है वो करनी है, और जो अगर किसी बच्चे के पास DC4 की हार्ड कॉपी बुक्स हैं वहाँ से भी राइटर की डेफिनेशन उठा सकते हो, और उसके बाद अपने विशेषता के लिए 2 या 3 लाइन से मेंशन करनी है। फिर आपने एक डायग्राम बना के पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। उसके बाद आपने पूरे पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको ये ठीक लगे ये मिल जाएगा, ये कर सकते हो। अगर आप अपनी लैंग्वेज में रिटर्न करना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में भी रिटर्न कर सकते हो। लास्ट में जब आपने पूरा क्वेश्चन डन कर देना है उसके बाद आपने निष्कर्ष निकालना है, क्या है कि खेल के विकास के द्वारा ही बालक के सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक विकास की दिशा प्रलित होती है, और बच्चों के स्वस्थ रखने के लिए उनमें खेल का विकास होना आवश्यक है। मान के चलो बच्चों की जो सेहत है अगर वो अच्छी है या फिर अच्छी बनाना चाहते हो तो खेल खेलना जरूरी है, आवश्यक है। खेल के माध्यम से बच्चे अपनी खुशी, प्रशंसा, आमोद एवं प्रमोद का
प्रकटीकरण करते हैं। ये निष्कर्ष भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। जरूरी है इसके आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये जरूरी है। सेम में इंट्रोडक्शन भी आपको रिटर्न करनी है, ये भी आपको जरूरी है। तो इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया 20 मार्क्स का, तो आपको भी अपने एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन को रिटर्न करना है ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। सो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।